दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाएगी। जय श्री राम भक्तों, सवालों की श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। भक्तों, आज का प्रश्न है, भगवान श्री कृष्ण जी के कितने पुत्र थे? अपने उत्तर वीडियो में कमेंट करके हमें जरूर दें। चलिए भक्तों, आज की कथा श्रवण करते हैं। आज की कथा है एक जुलाहा, उसकी पत्नी तथा भाग्य और कर्म का खेल। आइए कथा श्रवण करें। वाराणसी नगर के पास एक कस्बे में एक जुलाहा रहता था। वह अपने काम में बहुत निपुण था। उसका बनाया कपड़ा बहुत कोमल तथा खूबसूरत होता था, लेकिन उन कपड़ों को बनाने में उसकी इतनी लागत आती थी कि उन कपड़ों को केवल सेठ, साहूकार तथा राजा महाराजा ही खरीद सकते थे। इस कारण उसके कपड़ों की बिक्री भी बहुत कम थी। वह किसी प्रकार अपनी पत्नी तथा अपना गुजारा कर रहा था। एक दिन जुलाहा अपनी पत्नी से बोला, देखो, हमारे पड़ोसी केवल मोटा खद्दर बनाता है, किंतु इसमें भी वह मेरे से दुगना कमा लेता है। इस गांव में मेरे सुंदर तथा कोमल कपड़ों का कोई भी ग्राहक नहीं है। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि क्यों न एक बार शहर जाकर अपना भाग्य आजमा लूं। जुलाहा की पत्नी अपने पति को परदेश भेजने को राजी हो गई। जुलाहा धन कमाने की इच्छा से शहर आ गया। वहां आकर उसने खूब मेहनत की। इस शहर में उसके कपड़ों की खूब मांग थी। यहाँ आकर उसका व्यापार चमक उठा। 3 वर्ष शहर में रहने के पश्चात उसने सोने के 500 सिक्के जमा कर लिए। वह सोचने लगा कि अब उसे घर वापस आना चाहिए। वहां जाकर जब वह अपनी पत्नी को यह सिक्के दिखाएगा, वह बहुत प्रसन्न होगी। ऐसा विचार करके वह अपने गांव की ओर चल दिया। चलते चलते रास्ते में रात हो गई। जुलाहा जंगल से गुजर रहा था। चोर, डाकू तथा जंगली जानवरों के भय से उसने रात पेड़ पर गुजारने का निश्चय किया। वह एक पुराने बरगद के पेड़ पर चढ़ गया। थका हारा तो वह था ही। कुछ ही देर बाद वह पेड़ की डाल का सहारा लेकर सो गया। सोते सोते उसके सपने में 2 आदमी नजर आए। उनमें से एक कर्म तथा दूसरा भाग्य था। भाग्य कर्म से बोला, कर्म, तुम्हें तो पता ही है कि इस जुलाहे के भाग्य में केवल रोटी कपड़े का ही सुख लिखा है, फिर भला तुमने इसे 500 सोने की मोहरें कैसे दे दी? कर्म बोला, देखो भाग्य, मेरा काम परिश्रमी को उसके परिश्रम का फल देना है। जो कोशिश करेगा उसे तो उसका फल मिलेगा ही। अब आगे जो तुम ठीक समझो। कर्म और भाग्य की बातचीत जुलाहे ने सुनी तो वह हड़बड़ा कर उठा। उसने जल्दी जल्दी अपने मोहरों की थैली खोली। वह यह देखकर चकित रह गया कि थैली के अंदर से सभी मोहरें गायब थी। यह देख जुलाहा रोने लगा कि कितनी मुश्किल से तो उसने धन कमाया था और उसे जाते 1 मिनट भी नहीं लगा। वह सोचने लगा कि अब खाली हाथ जाकर मैं पत्नी को क्या मुंह दिखाऊंगा। यह सोचकर वह फिर से शहर लौट आया। उसके बाद एक ही साल में उसने दुगनी मेहनत करके उसने 1000 सोने की मोहरें जमा कर ली। इस बार वह फिर अपने गांव चल दिया, किंतु दुर्भाग्य से सूर्यास्त होने पर वह उसी बरगद के पेड़ के नीचे जा पहुंचा। यह देख जुलाहा हैरान रह गया कि भाग्य ने उसे फिर उसी जगह पर लाकर खड़ा कर दिया। वह फिर से सो गया और इस बार भी उसकी मोहरें गायब हो गईं। दूसरी बार भी अपनी गाढ़ी कमाई को खोकर उसे बड़ी निराशा हुई। वह सोचने लगा कि धन के बिना तो अब जीवित रहना व्यर्थ है। अतः उसने अपनी पगड़ी का फंदा बनाया और उसका एक छोर पेड़ से बांधकर खुद को फांसी लगाने को तैयार हो गया। तभी भाग्य उसके सामने प्रकट हुआ और उसे पकड़ते हुए बोला, अभी तुम्हारी आयु शेष है, तुम आत्महत्या करने की कोशिश मत करो। जाओ, अपने घर जाओ। मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? जुलाहा बोला, अगर ऐसी ही बात है तो कृपया कर आप मुझे धनवान बना दीजिए। भाग्य बोला, पर तुम धन लेकर क्या करोगे? धन का भोग तो तुम्हारे भाग्य में है ही नहीं। जुलाहा बोला, फिर भी मुझे धन चाहिए। इस संसार में कितने ही ऐसे धनी पुरुष हैं जो अपनी अर्थव्यवस्था या कंजूसी के कारण संवेदन का भोग करने में असमर्थ हैं, किंतु धनी होने के कारण समाज में उनका सम्मान है। भाग्य उसकी बात सुनकर बोला, तुम फिर से शहर लौट जाओ। वहां तुम्हें एक व्यापारी के 2 पुत्र मिलेंगे। उनमें से एक धन जोड़ू तथा दूसरा खर्चीला है। तुम दोनों में से जैसा बनना पसंद करोगे, मैं तुम्हें वैसा ही बना दूंगा। इतना कहकर भाग्य वहां से अदृश्य हो गया। जुलाहा शहर आकर धन जोड़ू का पता पूछता पूछता एक जगह आया।
राह चलने वाले एक आदमी से जब उसने पूछा, भाई यहाँ पर कोई धनजोड़ू रहता है? इस पर राहगीर बोला, तुम परदेशी मालूम होते हो, सुबह सुबह उस मनहूस का नाम सुन लिया। ईश्वर जाने आज भाग्य में रोटी लिखी भी है या नहीं। जुलाहे ने सोचा, लगता है धनजोड़ू ने बड़ी बदनामी कमाई है, चलो मैं खुद ही उसका घर ढूंढने की कोशिश करता हूँ। ढूंढता ढूंढता जुलाहे को अंत में धनजोड़ू का घर मिल ही गया। धनजोड़ू के घर पहुंचने पर उसकी स्त्री, बच्चों तथा नौकर चाकरों ने जुलाहे को खूब दुत्कारा, किंतु जुलाहा उसके आंगन में बैठ गया। रात को धनजोड़ू की पत्नी ने ना चाहते हुए भी उसे भोजन करा दिया। रात के समय जुलाहा वही आंगन में सो गया। उसे सपने में फिर से कर्म तथा भाग्य नजर आए। भाग्य ने कर्म से पूछा, इस धनजोड़ू के भाग्य में तो पैसा खर्च करना लिखा ही नहीं है, फिर इस जुलाहे को भोजन करवाकर तुमने यह फालतू खर्च क्यों करवाया? कर्म बोला, भाग्य, मैंने जो ठीक समझा किया, आगे तुम्हारी मर्जी, चाहे जैसे इस कमी को पूरा करो। अगले दिन भाग्य के वश में होकर धनजोड़ू बीमार पड़ गया और इस तरह उसे कई दिन का फाका करना पड़ा। भूखा प्यासा जुलाहा भी वहां से धन खर्चीले के खोज में चल पड़ा। उसके घर के पास पहुंचते ही हर व्यक्ति के मुंह से उसने धन खर्चीले के दानी स्वभाव की प्रशंसा सुनी। लोग उसे धन खर्चीले के घर तक छोड़ने गए। धन खर्चीले ने जुलाहे की बड़ी ही आवभगत की तथा उसे पेट भर भोजन कराया, उसे पहनने को वस्त्र दिए तथा उसे आराम से लेटाकर वह सोने चला गया। रात को सपने में जुलाहे को फिर से भाग्य तथा कर्म नजर आए। भाग्य कर्म से बोला, भाई कर्म, इस धन खर्चीले ने तो जुलाहे की बड़ी आवभगत की तथा इसे पेट भर भोजन भी कराया, वस्त्र पहनने को दिए, इसमें इसने अपनी रही सही पूंजी भी खर्च कर दी। अब कल उसका खाने पीने का क्या होगा? कर्म बोला, अच्छे कर्म करने की प्रेरणा देना ही मेरा काम है। अब कल क्या होगा यह तुम्हारे हाथ है, भाग्य का चमत्कार दिखाओ। अगले दिन सुबह सुबह राज दरबार का एक कर्मचारी धन खर्चीले के घर आया और राजा की ओर से रुपयों की थैली भेंट कर चला गया। उसने अकाल पीड़ितों की खूब सेवा की थी। यह देखकर जुलाहा सोचने लगा कि धनजोड़ू के जैसा करोड़पति बनने से धन खर्चीले के जैसा परोपकार करना और मस्त रहना लाख दर्जे अच्छा है, क्योंकि धन की सार्थकता उसके सद्व्यय में होती है। जिस धनी का धन किसी के काम ना आवे, उससे तो निर्धन रहना अच्छा है। धर्म को आचरण करने से ही मनुष्य धर्मात्मा कहलाता है। केवल धर्मोपदेश पढ़ लेने मात्र से कोई धर्मात्मा नहीं बन जाता। यह विचार करके जुलाहा बोला, हे भाग्य देवता, आप मुझे धन खर्चीले जैसा धनी बना देते तो अच्छा है। मुझे धनजोड़ू के जीवन में कुछ सार्थकता नहीं प्रतीत होती। जुलाहे की मर्जी से भाग्य ने उसे धन खर्चीले जैसा बना दिया। जब वह घर लौट कर आया तो यहाँ उसका धंधा खूब चमकने लगा। साथ ही वह जितना कमाता उतना ही परोपकार में उड़ा भी देता था। इस कारण उसने धन तो नहीं बटोरा, किंतु यश खूब बटोरा। इसी से जुलाहा तथा उसकी पत्नी संतुष्ट हो गए। भक्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट के रूप में हमें अवश्य दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कथाओं को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो।